Good morning, dear friends. Welcome back our Nursing Plus Point classes. Today I will discuss care of dysphagia. Na, what is the care of dysphagia? I will discuss today. तो first वाले we will discuss introduction of dysphagia. मतलब dysphagia क्या होता है, कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और हम इसको केयर कैसे देते हैं, इन सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे ना। तो डिस्फेजिया इज ए मेडिकल कंडीशन कैरेक्टराइज बाय द डिफ़िकल्टी और डिस्कम्फर्ट इन सॉलोइंग। इसमें क्या होता है, हमारे जो पेशेंट्स होता है ये कोई सर्जिकल कंडीशन नहीं है, ये हमारा एक मेडिकल कंडीशन होता है जिसको हम मेडिसिन के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। इसमें पेशेंट को हमारे क्या हो जाता है, डिफ़िकल्टी होती है, बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। जब पेशेंट क्या करता है, कोई भी चीज़ सॉल्व करता है, घोटता है, तो उसको प्रॉब्लम होती है। It can affect various stages of the swallowing process from the mouth to the esophagus। ये जब हम किसी चीज़ को सॉलो करते हैं तो हमारे एक स्टेज होता है कि हमारे माउथ के थ्रू कहाँ जाएगा, फिर उसके बाद किधर जाएगा, इसका एक प्रोसेस होता है। तो उसमें पेशेंट को डिफ़िकल्टी होने लगती है। और कॉमन इसका कॉज क्या होता है, इसका सबसे बड़ा कारण होता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अगर पेशेंट को कोई नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है या फिर कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है, जैसे ईसोफेगस में अगर कोई दिक्कत है, सालों करने में कोई प्रॉब्लम, तभी होगा जब पेशेंट को कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी होगा, या फिर उसके मसल्स में कोई मसल्स डिसफंक्शन हो रहा है, जिससे मसल्स प्रॉपर वर्किंग नहीं है या उसकी स्ट्रेंथनिंग नहीं है, तब उसको प्रॉब्लम हो सकती है सालोइंग में। देन उसके सिम्टम्स क्या क्या उसके लक्षण दिख सकते हैं अगर पेशेंट को डिस्फेजिया हो रहा है। तो चोकिंग हो सकता है, ऐसा लगेगा गला कोई पकड़ लिया हो। देन कफिंग, खांसी आ सकता है ड्यूरिंग मील। जब खाना खाते हैं तो अगर कोई चीज़ हम लोग सॉल्व प्रॉपर नहीं कर पाते हैं तो खांसी आने लगता है। एंड सेंसेशन ऑफ फूड स्टिटिंग इन द थ्रोट, ऐसा फील होगा कि जैसे गले में कुछ चिपका हुआ हो, है ना। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्फेजिया। देन व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिस्फेजिया, मतलब हम डिस्फेजिया को कैसे डिफाइन कर सकते हैं इन अ इजी वे। तो डिस्फेजिया क्या है, एक मेडिकल टर्म होता है रेफरिंग टू द डिफ़िकल्टी और डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस्ड इन सॉलोइंग, typically involving disruption in the normal passage of liquid and the solid from the mouth to stomach। दैट मीन डिस्पेजिया क्या है, एक मेडिकल टर्म होता है जिसमें पेशेंट को क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है और बहुत डिस्कम्फर्ट होने लगता है सॉल्व करने में। और इसमें क्या है, ये नॉर्मल पासेस के थ्रू जो हम लोग सॉल्व करते हैं उसमें पेशेंट लिक्विड या सॉलिड चीज़ें भी क्या नहीं कर पाता है, सॉलो नहीं कर पाता है, माउथ से स्टमक में सॉलो नहीं हो पाता है। दिस कंडीशन कैन अराइज, ये कब अराइज होता है, कब ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इसके कई सारे फैक्टर्स हैं। जैसे किसी पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, या जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें कोई एबनॉर्मलिटी हो गया, या फिर उसका मसल्स इम्पेयर हो गया, या फिर अफेक्टिंग द ओवरऑल फंक्शनलिटी ऑफ द सॉलोइंग प्रोसेस, या फिर कहीं पे भी उसको ओरल कैविटी से लेकर के स्टमक तक के बीच में अगर उसके ओरोफेरेंजियल में, है ना, उसके नेजोफेरेंजियल में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पेशेंट को क्या हो सकता है, डिस्पेजिया की प्रॉब्लम हो सकती है। देन नेक्स्ट वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ डिस्पेजिया, है ना। तो कितने टाइप्स का हमारा डिस्पेजिया हो सकता है। तो फर्स्ट है हमारा डिस्पेजिया इज टिपिकली कैटेगराइज इनटू टू मेन टाइप्स बेस्ड ऑन द फेजेज ऑफ सॉलोइंग अफेक्टेड, है ना। तो डिस्पेजिया को हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। तो फर्स्ट वन वी विल डिस्कस ओरोफेरेंजियल डिस्पेजिया। ओरोफेरेंजियल मीन्स व्हाट, ओरो मीन्स ओरल, फेरेंजियल मीन्स फेरिंग्स, है ना। तो वहाँ से उसके बीच में कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम होती है तभी पेशेंट को सॉलोइंग डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस डिफ़िकल्टी इन द ओरल एंड फेरेंजियल फेजेज ऑफ सॉलोइंग, है ना। तो कहाँ से प्रॉब्लम होगा, पेशेंट को ओरल और फेरेंजियल से हम लोग को सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, परेशानी हो सकती है। ऑफन रिलेटेड टू इशू विद द टंग, थ्रॉट मसल्स और कोऑर्डिनेशन ऑफ द सॉलोइंग रिफ्लेक्सेस, है ना। जब पेशेंट सॉलो करने की कोशिश करेगा तो जो हमारा टंग है, जीभ है, थ्रॉट के जो मसल्स होते हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे, जिससे पेशेंट को जो सॉलोइंग रिफ्लेक्सेस आएंगे उसमें उसको प्रॉब्लम हो सकती है। पेशेंट को कफिंग हो सकती है, कैन रिजल्ट इन द कफिंग, चोकिंग एंड नेचुरल रिगर्जिटेशन। पेशेंट को क्या हो सकता है,
खांसी आ सकता है इन बिटवीन, जब पेशेंट खाने की कोशिश करेगा, शॉलो करने की कोशिश करेगा मील को, तो उसको कफिंग हो सकती है, चोकिंग हो सकती है, ऐसा लगेगा गला कोई पकड़ लिया हो, ऐसा वाला फीलिंग आ सकता है। या फिर नेचुरल रिगर्जिटेशन, ऐसा लगेगा कि नोज़ के थ्रू वो फूड हमारा आउटसाइड आ जाएगा, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स होती है। ओरोफैरिंजियल मतलब ओरल और फैरिंग्स के बीच का जो कनेक्शन होता है उसमें प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस ईसोफेजियल डिस्फेजिया, है ना। ईसोफेजियल मीन्स ईसोफेगस और ईसोफेजियल डिस्फेजिया। तो इसमें क्या होगा? इन्वॉल्व डिफिकल्टी इन द ईसोफेगस फेज ऑफ सालोइंग, है ना। जब पेशेंट क्या करे, जो हमारा ईसोफेगस होगा उसमें इन्वॉल्व होता है, इसके थ्रू भी पेशेंट को सालोइंग में डिफिकल्टी हो सकता है। टिपिकली एसोसिएटेड विद प्रॉब्लम इन द ईसोफेगस इटसेल्फ सच एज नैरोइंग या फिर स्ट्रक्चर्स या फिर मोटिलिटी डिसऑर्डर। अगर जो पेशेंट है उसको क्या हो रहा है कि इसोफेगस के थ्रू क्या ना, उसका इसोफेगस जो है नैरो हो गया हो, यानी कि एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर है उसकी वजह से कोई नैरो हो गया हो, या किसी इन्फेक्शन की वजह से वो चीज़ नैरो हो गया हो, स्ट्रक्चर्स है, या फिर मोटिलिटी डिसऑर्डर मतलब मूवमेंट में वो खाना उसका मूव होकर के अंदर नहीं जा पा रहा, तब भी उसको पेशेंट को प्रॉब्लम फेस कर सकता है। देन व्हाट इज़ द सिम्टम्स ऑफ डिस्पेजिया, है ना। तो क्या है सिम्टम्स में, यानी कि पेशेंट का क्या लक्षण दिखाई देगा जब पेशेंट को डिस्पेजिया होगा। तो सिम्टम्स में इंक्लूड अ सेंसेशन ऑफ फूड स्टिंग इन द चेस्ट और डिफिकल्टी सॉलोइंग सॉलिड फूड। पेशेंट को क्या प्रॉब्लम होगा? उसको ऐसा फील होगा, ऐसा सेंसेशन होगा कि उसके गले में कुछ चिपक गया हो, है ना, और चेस्ट में भी कुछ चिपका चिपका सा लगेगा, जिससे पेशेंट किसी भी सॉलिड फूड को भी क्या नहीं कर पाएगा, सॉलो नहीं कर पाएगा। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द केयर ऑफ डिस्पेजिया। अगर पेशेंट को डिस्पेजिया हो रहा है तो हम उसको केयर कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम डाइट मॉडिफिकेशन करेंगे पेशेंट का, कि हम क्या डाइट दें पेशेंट को जिससे पेशेंट को डिस्पेजिया या सॉलो करने में प्रॉब्लम ना हो। तो डाइट मॉडिफिकेशन एडजस्ट फूड टेक्सचर एंड कंसिस्टेंसी बेस्ड ऑन द सॉलोइंग एबिलिटी। जो पेशेंट फूड को सॉलो कर पा रहा है, जिसको उसको फूड को सॉलो करने में डिफ़िकल्टी नहीं हो रही है, लाइक लिक्विड फूड, उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके डाइट को मॉडिफाई कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट हम और क्या क्या दे सकते हैं, तो स्पीच थेरेपी दे सकते हैं। स्पीच थेरेपी में क्या करेंगे? इंगेज इन सेंसेशन टू इम्प्रूव सॉलोइंग टेक्निक एंड कोऑर्डिनेशन। हम जो स्पीच के थेरापिस्ट होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो पेशेंट को सॉलोइंग करने में और उसको कोऑर्डिनेट करने में, यानी कि बोलने में, दोनों में वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो जो स्पीच थेरापिस्ट होते हैं वो पेशेंट को कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं, स्पीचिंग, सॉलोइंग, और जो मसल्स हमारे प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे उस मसल्स को भी वर्क करने में हेल्प करते हैं। देन हम और क्या कर सकते हैं, कभी कभी पेशेंट क्या होता है, प्रॉपर पोजीशन में लेटा नहीं होता है, तब भी पेशेंट को डिस्पेजिया हो सकता है। तो पोजिशनिंग भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। तो इंश्योर ऑन अपराइट पोस्चर ड्यूरिंग मील्स टू फैसिलिटेट सॉलोइंग। हम पेशेंट को क्या देंगे, अपराइट पोजीशन देंगे, उसके पेशेंट के पोस्चर को मेंटेन रखेंगे, जिससे जब वो पेशेंट क्या ले रहा है, मील ले रहा है, तो पेशेंट को सॉलो करने में डिफ़िकल्टी नहीं होगा। देन स्मॉल फ्रिक्वेंट मील, हम जब भी पेशेंट को खाना खिलाएंगे तो स्मॉल फ्रिक्वेंट मील देंगे ना, थोड़ी थोड़ी डाइट को हम लोग क्या करते हैं, देते रहते हैं, इकट्ठा हम लोग खाने के लिए नहीं देंगे। देन हाइड्रेशन, हमें क्या करना है, पेशेंट के हाइड्रेशन को भी मेंटेन रखना है। तो मेंटेन प्रॉपर फ्लूइड इनटेक कंसिडरिंग थिक एंड लिक्विड इफ एडवाइस। हम पेशेंट को कैसा खाना देंगे, हम लोग लिक्विड फूड देंगे। देन जिससे पेशेंट का क्या हो सके, हाइड्रेशन मेंटेन हो सके। देन आफ्टर दैट ओरल केयर में हम लोग क्या देंगे, इंश्योर गुड ओरल हाइजीन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड इन्हेंस कंफर्ट। हम पेशेंट को क्या करेंगे, ओरल केयर देंगे, जिससे पेशेंट को किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो, माउथ में किसी भी तरह का जैसे टंग वगैरह है कोटेड ना हो। इस कभी कभी क्या होता है कि इन्फेक्शन होने की वजह से भी सॉलो करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इन्फेक्शन से बचा के रखना है हमें और उसको कंफर्ट प्रोवाइड करना है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस असिस्टिव डिवाइसेस। और कौन सा केयर दे सकते हैं, तो असिस्टिव डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं
टू अडाप्ट यूटेंसिल और टूल्स टू फैसिलिटेट ईजियर ईटिंग, जिससे पेशेंट को ईजिली खाने में आसानी हो, इस ऐसे बर्तन का हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे स्पून का यूज़ कर सकते हैं, तो पेशेंट को खाने में प्रॉब्लम नहीं हो सकती होगी। देन सुपरविजन ड्यूरिंग मील्स, हम जब भी पेशेंट को खाने को देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को सुपरवाइज करेंगे। प्रोवाइड अटेंटिव सुपरविजन ड्यूरिंग मील्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, है ना। जब भी हम पेशेंट को खाने के लिए कुछ देंगे तो हम उस टाइम पे सुपरविजन में रखेंगे पेशेंट को, जिससे पेशेंट क्या ना करे, उसका खाना जो है ऐसा ना हो कि उसको प्रॉपर तरीके से सॉलो नहीं कर पा रहा है और जो पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, उस टाइम पे हम लोग उसको सुपरवाइज करेंगे। देन मेडिकेशन अदरेंस, इसमें हम क्या करेंगे, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन एज डायरेक्ट टू मैनेज द अंडरलाइंग कंडीशन। जो भी मेडिकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है डॉक्टर्स के थ्रू, वो मेडिकेशन हम लोग उसको पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे और उसकी जो भी कंडीशंस है उसको हम लोग मैनेज करेंगे। आफ्टर दैट रेगुलर चेकअप्स, है ना। तो पेशेंट को अगर सॉलोइंग डिफ़िकल्टी हो रही है तो हम कंटिन्यू पेशेंट को रेगुलर चेकअप पे रखेंगे। शेड्यूल रूटीन चेकअप्स कराते हैं विथ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स फॉर ऑनगोइंग असेसमेंट, जिससे क्या हो, जो हमारे रूटीन चेकअप में ये होगा कि पेशेंट को जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसको कंटिन्यूअसली असेस किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट होगा और पेशेंट की कंडीशन इम्प्रूव हो सकती है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस केयर गिवर एजुकेशन, है ना। तो हम जो भी उसको केयर देने वाला है, पेशेंट को जो केयर दे रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे कि हम पेशेंट के सॉलोइंग प्रोसेस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ट्रेन केयर गिवर ऑन प्रॉपर टेक्निक एंड पोटेंशियल चैलेंजेस, है ना। तो जो केयर दे रहा है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि कैसे हम पेशेंट के कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर उसकी मस्कुलर एक्टिविटी ठीक नहीं है, उसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से पेशेंट सॉलो नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट के जो केयर गिवर हैं उसको ट्रेंड करेंगे, उनको प्रॉपर टेक्निक के बारे में बताते हैं और उन्हें एजुकेट करते हैं। देन मील टाइम इन्वायरमेंट, है ना। जब पेशेंट खाना खाता है वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होता है, कभी कभी पेशेंट को सॉलो करने में तभी डिफिकल्टी हो सकता है, जैसे वो बात कर करके खा रहा है तो भी वो पेशेंट को खाना जो है खाने में सॉलोइंग करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो और उसको कफिंग हो सकती है। तो क्रिएट ए काम एंड फोकस्ड एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग मील, जब भी पेशेंट खाना खा रहा है तो उसको क्या करना है, एक कूल काम इन्वायरमेंट पे फोकस करना है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस कंसिस्टेंट रूटीन, है ना। तो इस्टेब्लिश ए रूटीन फॉर मील्स एंड सॉलोइंग एक्सरसाइज, पेशेंट को क्या बोलना है, हमें एक्सरसाइज के लिए बोलना है, जिससे पेशेंट क्या करे, एक्सरसाइज कर सकता है, ओरल रूटीन एक्सरसाइज कर सकता है, जिससे पेशेंट की जो मस्कुलर एक्टिविटी है वो कम बैक हो सकती है। देन एलिवेट हेड ऑफ बेड, है ना। पेशेंट को का हम बेड है जो उसको थोड़ा सा उसकी पोस्चर को एलिवेट करके रखेंगे, जिससे क्या होगा, पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होगा सॉलो करने में और पेशेंट इजी सिटिंग पोजीशन में आराम से वो सॉलो कर सकता है या खा सकता है। इफ़ नीडेड एलिवेट द हेड ऑफ द बेड टू मिनिमाइज रिफ्लक्स ड्यूरिंग स्लीप, है ना। जैसे क्या होगा, पेशेंट जब बैठ के खाना खाएगा तो उसके जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, वो सॉलोइंग रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो प्रॉपर वर्किंग हो जाते हैं, इसलिए हम पेशेंट के बेड को एलिवेट कर देते हैं हेड साइड में। देन वेट मॉनिटरिंग, हमें पेशेंट की कंडीशन को हमेशा क्या करना है, मॉनिटर करना और साथ साथ पेशेंट का वेट भी लेना है, जिससे हम पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं। देन कोलैबोरेशन विथ हेल्थ केयर टीम, है ना। हमें जो भी हेल्थ केयर टीम हमारा है उनके साथ क्या करना है, कोलैबोरेट करके रखना है, उनके साथ टीम वर्क करना है। वर्क क्लोजली विद द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स फॉर कम्प्रिहेंसिव केयर, जिससे हम पेशेंट को बेटर से बेटर केयर प्रोवाइड कर सकें। आफ्टर दैट और कौन सा केयर हम दे सकते हैं, इन्वायरमेंटल एडाप्टेशन, मॉडिफाई द लिविंग स्पेस फॉर असेसिबिलिटी एंड सेफ्टी, हम पेशेंट को ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे जिससे पेशेंट उस कंडीशन को अडॉप्ट कर सके और प्रॉपर तरीके से वो सॉलो कर सके और उसको एक तरह का हम सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन, जब पेशेंट क्या होता है यहाँ पे है हॉस्पिटल में तो केयर गिवर उन्हें केयर देते हैं, लेकिन जब पेशेंट घर पे जाता है तो उनके पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो पेशेंट को क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से केयर प्रोवाइड कर सके, इसलिए हम क्या करते हैं, उन्हें एजुकेट करते हैं कि
प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन मैनेजिंग डिसफेजिया। अगर किसी को डिस्पेजिया अगर पेशेंट को हो रहा है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे और कैसे हम उसे खाने के लिए दें कि जिससे पेशेंट को सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी ना हो, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट माय वीडियो।